नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, आज अपना जो मैथ क्लास में नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहने वाला है परसेंटेज। परसेंटेज जो चैप्टर रहेगा वो अपनी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से रहने वाला है। ये अपनी बेस्ट रेलवे क्वेश्चन बैंक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है तो इसकी बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, हम जो भी क्वेश्चन मैथ के पढ़ते हैं वो सारे के सारे इसी क्वेश्चन बैंक से रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन लोग रेलवे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो परसेंटेज हमेशा घटते हैं, परसेंटेज कभी भी नहीं जोड़ेंगे, ऑलवेज घटेंगे। अब नंबर का कैसा का सिस्टम है, तो नंबर का सिस्टम ये है कि देखो, एक बार क्या हो रहा वो फेल हो रहा, दूसरी बार क्या हो रहा नंबर ज़्यादा लाया, मतलब कि पास होने वाले नंबर से भी ज़्यादा नंबर ले आया। अगर मतलब दोनों डिफरेंस दिए हो, मतलब एक बार फेल हो रहा है एक बार पास हो रहा हो, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। अगर दोनों बार फेल फेल तो यहाँ भी अनुत्तीर्ण होता, यहाँ भी अनुत्तीर्ण होता, या यहाँ भी उत्तीर्ण होता, यहाँ भी उत्तीर्ण होता, तब हम दोनों को घटा देते, अपोजिट दोनों को जोड़ते हैं। तो पहले करेंगे अपन परसेंट, देखेंगे कितना है। यहाँ लिखा है 45%, यहाँ लिखा है 65%, यानी कितना लिखा है 20%। तो 20% ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, 1/5। नंबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 18 और 6 कितना हो गया अपना 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 120। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले और डाले गए वोटों में से 80% वोट क्या हुए, वैध थे। अवैध नहीं है बच्चों, यहाँ भी वैध लिखा है। और विजेता को वैध मतों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए हो तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। देखो, लोगों की संख्या कितनी थी नहीं पता, हमने उसको मान लिया x। ठीक है। अब बोला चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकतर लोगों के 90% लोगों ने ही वोट डाले। एक्स लोग थे लेकिन उनमें से 90% लोगों ने ही वोट डाले। परसेंट आएंगे तो अपन में जीरो लगा देंगे। तो डाले गए वोटों में से 80% वोट क्या है, वैध है। कितने वैध हैं, 80%। अवैध नहीं, अवैध वो तो घटा के लिखते हैं अपन, वैध है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 60% वोट प्राप्त हुए वैध मतों का, कितने हुए उसको, 60% प्राप्त भी हो गए। यदि विजेताओं को कितने वोट मिले हों, 64,800। चलिए अब कर लेते हैं, कुछ काट पीट रहा हो तो काट पीट दो। देखो, दो जीरो से सबसे पहले तो अपनी दो जीरो हटाओ, एक जीरो से अपनी एक जीरो यहाँ पे ये हट गई। ठीक है, 8 से अपन इसको काटेंगे, 8 8 या 64 हो जाएगा, 8 1 जा 8। ठीक है, 9 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 9 9 81। ठीक, 6 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो 15 छक्के 90, 150। देखो 150 तो अपना ये हो गया, 3 जीरो यहाँ के लगा दो। ठीक है, 1,50,000 वोट। ठीक, राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर चलेंगे अपन लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी परीक्षा में ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांकों से 20% अधिक हैं और सी के प्राप्तांक ए और बी के कुल प्राप्तांकों के 85% के बराबर है। ठीक है, सी ए के प्राप्तांक सी के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कम पूछा है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछा है, कम बताओ कितने हैं। चलो भैया अभी कम निकाल ले देते हैं। कम निकालने में कौन सा बहुत बड़ा इशू है। तो पहले देख लो, देखो ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 20% अधिक है। ए और बी क्या बोल रहा है, 20% अधिक है ए के, तो बी के कितने होंगे, 100 होंगे। आगे चलेंगे, सी के प्राप्तांक, जो सी को प्राप्तांक जो हो रहा है ना, वो ए और बी के कुल के 85% के बराबर हो रहा है। जो सी को प्राप्तांक मिल रहा है, दोनों का योग कितना हो गया यहाँ पे, 220।
दोनों के योग के 85% बराबर 85%, यानी कि 17/20। 85% क्या लिखेंगे, 17/20 लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, काटेंगे अपन लोग, कितना हो गया ये 11 बार। 187 अपना ये हो जाएगा, 100 अपना ये हो गया, और 120 अपना ये हो गया। क्या बोला, सी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत कम है। दोनों में डिफरेंस पूछा है यहाँ से। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 67 का। तो अच्छा, कमी की बोला, या कमी में हमेशा बड़ा वाला नंबर नीचे आता है, 187। ठीक, एक काम करो बच्चों, 187 को अपन लोग मानेंगे बच्चों, 190 मानेंगे, ठीक है। अपन लोग काटेंगे, 19 दिया 57, ठीक है, 19 पना 95, 35, 35 ऑप्शन एक में ही दिया है। चलो ये वाला सही हो जाएगा अपना राइट आंसर फिर, 35.8%। ठीक है, नियरेस्ट लेके चला को, क्योंकि 187 तो टेबल आते ही नहीं होगा, तो 190 बना दिया, 1900 टेबल सभी को आता ही है, तो इसीलिए अपन लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फिर दूसरे में इतने प्राप्त किए जिससे इतने अंक अधिक रहे। जैसा क्वेश्चन अपन ने पहले वाला किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन अपना ये वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन करना काफी ज्यादा आसान है, कुछ नया तो करना नहीं। परसेंट क्या करेंगे, घटाएंगे। तो डिफरेंस कितने का दे रखा है यहाँ पे, 6 का, 6% बराबर कितना दिया, 10 से अनुत्तीर्ण हो रहा, 8 अंक अधिक ला रहा, यानी दोनों का जोड़ दो, 18। फिर तीसरा हटाएंगे तो अपना कितना आ गया, 100। 6 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 6 3 18, 300। अब जो 300 पता क्या निकला, ये निकले टोटल अंक, मतलब टोटल जो पूरा अंक था वो 300 नंबर का था। ठीक है, कैसे कोई पेपर होता है ना, जैसे होता है 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर कितने नंबर लाए, तो ये टोटल पूरा निकल गया कि 100 नंबर 300 नंबर का टोटल परीक्षा थी उनकी। अब बोला गया परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतलब कम से कम नंबर कितने लेके आए जिससे वो पास हो जाए। तो अब देखो, अपनी जो वैल्यू निकाली है 300, अब कहीं भी पुट कर लो, चाहे तो पहले वाले में पुट कर लो कि 40% नंबर ला रहा, 10 से फेल हो गया, चाहे यहाँ पुट कर लो 52% अंक ला रहा और 8 अंक अधिक है, कहीं पुट कर लो, हम पहले में पुट करके निकाल दे रहे हैं। वो बोला विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता, किसी परीक्षा परीक्षा कितने नंबर की थी, 300 नंबर की। 300 नंबर में से उसने कितने नंबर प्राप्त किए, 46% नंबर प्राप्त किए, और कितने नंबर से फेल हो गया, वो 10 नंबर से फेल हो गया। अगर वो 10 नंबर और ले आता तब वो पास हो जाता, तो अपन ने 10 नंबर जोड़ दिए। ठीक है, कितना बच्चों, 6 3 18, 4 3 12 1 13, कितना हो गया, 148। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बच्चों जल्दी से पूछ लो एक बार। पूछो बच्चों, पूछो जल्दी पूछो, है समस्या, नहीं है। चलो बच्चों, समस्या होनी भी नहीं चाहिए हमारे होते हुए। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 2020 में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 46 रुपये थी, एक वर्ष में चीनी की कीमत 2.5% की वृद्धि हो गई, तो 2021 में 5 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन बड़ा अपना आसान सा है, सादी सा है, बढ़ गई है। चलो ये भी वैसे ही है, क्या है देखो, क्या दे रखा है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी दे रखी है बच्चों, 46 रुपये है, 46 थी। अब 2.5% बढ़ गई, कितनी वृद्धि होगी बच्चों इसमें, 2.5%, यानी कि 1/40 वृद्धि, यानी नीचे वाला मुंह वाला नंबर जोड़ देंगे, यानी 41/40 की वृद्धि हुई है उसमें। क्या हुआ, कुछ मतलब तो पड़ा ही नहीं, करना तो नहीं पड़ रहा, 41/40 करा मल्टीप्लाई 1, 46 40 8, अपन कितना हो गया, 40। ठीक है, अपन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, 43.15। ठीक है, 5 किलोग्राम चीनी की कीमत पूछी है भैया, ये तो अभी वृद्धि हो गई है,
ये क्या है बच्चों, यहाँ पे गलती हुई, तो चीनी की कीमत कितनी होगी? ठीक, 47। ये तो भैया 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट निकली है 1 kg की, ये बच्चों कॉस्ट निकली है 1 kg की निकली है, अपन को 5 किलोग्राम की पूछी है इसमें। ठीक, कितनी पूछी बच्चों? 5 किलोग्राम की पूछी है। 47.15, 5 से पल्लो मल्टीप्लाई और कर देंगे। 15 5 बच्चों कितना हो गया? 75। 75 खाली इसी में ही दिया है फैक्ट्री वाले, है ना, और तो कहीं दिया नहीं है। ठीक है, 235.75। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था। चलो कोई ना, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, रामू अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% वृद्धि करता है। यदि रामू पहले बाई की बचत करता था और अब वेतन वृद्धि के बाद अब वह एक्स की बचत करता है, तो निकालना है इतने इतने का मान। चलो करते हैं। देखो रामू की आय कितनी है? 75% वो व्यय कर रहा है। 75%, 75 नहीं है सॉरी, 72 है। इतना क्या कर रहा है? व्यय कर रहा है। परसेंट आएंगे तो अपन 100 लिखेंगे। ठीक, कुछ कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है। 4 से अपन काटेंगे, कितना हो गया अपना? 18/25। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको टोटल वैल्यू मानते हैं हमेशा। यानी कि उसकी आय कितनी थी? 25 रुपये उसकी आय थी। यहाँ लिख लो, आय व्यय बचत। उसकी आय कितनी थी? मान लो वैसे 25 रुपये उसकी आय थी। 25 में उसने क्या किया? 18 खर्च कर दिया। 18 उसने खर्च कर दिया। जब 18 उसने खर्च करी, बचे कितने होंगे? 7 रुपये बचे होंगे। 25 वो कमा रहा, 18 खर्च कर दी, बचे कितने? 7 रुपये बचे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा? अब बोला गया कि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दो। उसकी आय में 12% की वृद्धि यानी कितनी होगी? 300 रुपये उसकी आय हो गई। अपने व्यय में 5% की वृद्धि कर दो, मतलब खर्च में 5% की वृद्धि। 18×5 = 90। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? देखो, कमाए अब वो कितने कमा रहा है? 300 कमा रहा है। खर्च कितने कर रहा है? 90 कर रहा है। तो बचा कितने रहा होगा? 210 रुपये कमा रहा होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 210 आया है? ये काम को 7 से डिवाइड करके देख लो, कितना आएगा? 30 आएगा। तो बस 30% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई? 30% की वृद्धि। क्लियर है? हम वैसे नहीं करवाया हमने, जैसे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आई इक्वल टू खर्च प्लस बचत, ऐसे करना चाहो वैसे बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, सीधे अपन ने इसको ऐसे ही लेगा क्योंकि वैल्यू पॉइंटों में ही जाएगी जब अपन लोग करेंगे। क्योंकि 72% बैक करा, 72% जब अपन लोग 12% वृद्धि करेंगे तो वैल्यू पॉइंटों में चली जाएगी। इसलिए ना जाए तो इस वाले मेथड से कर लो, जो अपना बढ़िया भी, अच्छा भी, सस्ता भी, टिकाऊ भी है। ठीक है। आज से अपना पॉइंट, मतलब क्वेश्चन वैल्यू अपनी पॉइंटों में भी गई, आज से बिजली निकाल दिया अपन ने। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको पूछिएगा जरूर आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले को उम्मीदवार को इतने मिले और हारने वाले को इतने मिले। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले को मिले? जीतने वाले को कितने मिले? देखो, दो उम्मीदवार थे, एक को मिल रहा है 1854 वोट और दूसरे को कितने मिल रहा है? 618। तो कुल वोट पड़े कितने हैं? दोनों को क्या करेंगे अपन लोग? यहाँ पे जोड़ देंगे। कितने टोटल वोट मिले बच्चों? 24/72। अब बोला क्या गया उसमें? हम दोनों हुए, दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले को मिले? तो देखो जाहिर सी बात है, जीतने वाले को कितने मिल रहा है? 1854 वोट मिल रहा है इसको। 1854 वोट मिल रहा है। कितने में से मिल रहा है? टोटल में, टोटल कितने हैं? 2472 वोट है। 2400। ठीक, काटो बच्चों। 6×3 = 18, 6×9 = 54, 6×4 = 24, 6 कम 6 और 6×2 = 12। ठीक है। 4 से अपन काटेंगे तो ये कट गया अपना 25 बार। 4 से अपन ने काटा, 4 कम 4 और 4×3 = 12। इससे कट गया अपना ये 3 बार। 25 दिया, कितना हो गया अपना यहाँ पे? 75। 75%। कितनी मिले बच्चों उसको? 75%। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए,
बाकी यहाँ तक सभी लोगों का सारा कुछ क्लियर है। तब चलते हैं अपन लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन अपना ये है। देखो, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 55% विद्यार्थी हिंदी में और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, बड़ा आसान होता है। उत्तीर्ण का पूछा है, यहाँ भी उत्तीर्ण दिए, यहाँ भी उत्तीर्ण दिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 5% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बस इसको अनुत्तीर्ण को उत्तीर्ण कर लेना है। क्यों कर लिया, क्योंकि वो उत्तीर्ण का ही पूछा है। अपन सिर्फ अनुत्तीर्ण वाले नेगेटिव चीज को हटाते हैं अपन। नेगेटिव इंसान जो भी होता है उसको जिंदगी से बाहर करो हमेशा, जितनी जल्दी हो सके, तो वो आंसर निकलने नहीं देगा। पहले को क्या मिल रहा है बच्चों, 65% मिल रहा है। दूसरे को कितने मिल रहा है, 55। दोनों का अपन ने जोड़ दिया, कितना हुआ, 6 5 11। दोनों कितने कर रहे हैं भैया, 110। अब क्या बोला है कि 5% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण देंगे। देखो जब 5% अनुत्तीर्ण होगा तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 100 में से 5 घटा दो, कितने बच्चे होंगे बच्चों, 95। डिफरेंस कितने का आएगा, 15 का। हाँ 15 का, तो 15% विद्यार्थी क्या है, उत्तीर्ण होने वाले हैं। क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, एकदम लल्लू क्वेश्चन था अपना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो भैया आपको सबको पता है कि हम जो भी मैथ के क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं ये अपनी एग्रीवाल एग्जाम कार्य बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको ऑर्डर नहीं किया तो भैया डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, जल्दी जाए उसको ऑर्डर कर लो। बेस्ट रेलवे एग्जाम की बुक है ये। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है किसी स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन काफी सारे पहले भी कर चुके हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। इसे कितना मिल रहा है बच्चों, 3, यानी कि 300 कर लो। इसको कितना मिल रहा है, 2, यानी कि इसको 200 कर लो। हमने खुद से कर लिए 200 300। ठीक है, अब आगे चलेंगे। क्या बोल रहा है ये कि 20% लड़कों को मिली है छात्रवृत्ति, तो कितने लोगों को नहीं मिली है, 20% को मिल गई है। तो फिर जाहिर सी बात है 80 लोगों को नहीं मिली होगी, 80%, यानी 8 × 3 = 24। 240 लोगों को नहीं मिली है। अब 25% जब लड़कियों को मिल गई है 200 में से, तो 75% लोगों को नहीं मिली होगी, यानी कि 150 लोगों को नहीं मिली होगी। ठीक है, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने में अपना ये कितना हो जाएगा, 390। टोटल कितने लोग हो रहा है, 200, सॉरी 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। टोटल यानी कि अपना 500। 5 से अपन काटेंगे, कितना होगा बच्चों यहाँ पे, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। 78%। क्लियर है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछो। समस्या अगर नहीं है तो अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 40 और 50% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ठीक है, देखो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से दे रखी हैं। दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या की तुलना में। तीसरी संख्या नहीं पता तो अपन ने उसका मान लिया कितना है, 100 है। ये 40 और 50% कम है, यानी पहली संख्या 40% कम है, दूसरी संख्या कितनी बच्चों, 50% कम है। इसके ऊपर 100% ही बोला। दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने कितने परसेंट कम है। क्या बोला गया है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या बराबर करना है तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का। बढ़ाने की बोला, छोटी संख्या से बढ़ाते ना कि बड़ी संख्या से बढ़ाते हैं। 0 से 0 कर आएगी, 4 से इसको काटेंगे, कितना करेगा बच्चों यहाँ पे, 25 बार कर आएगा, यानी कि बच्चों इसको 25% अपन को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अच्छा कम, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 60, सॉरी बच्चों, सॉरी, एक सेकंड ध्यान निकल गया। कम बोल रहा है ना, तो घटा के कितने ना, 100 को अपन ने 100 में 50 लिखा, फिर 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। सॉरी दिमाग से निकल गया। ठीक है, डिफरेंस कितना चल रहा दोनों का, 10।
10 बढ़ाते अपन कितनी संख्या से बच्चों, हमेशा छोटी संख्या। 50 अपन यहाँ पे काटेंगे तो होगा 20। दिमाग से निकल गई बिल्कुल, कम करने को बोल रहा है ना, तो अपन 100 में घटाते हैं, इसको तो घटा दिया, इसको नहीं घटाया। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि देखो राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। अब देखो ये क्वेश्चन तो अपन थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन अपन इस टाइप पे कर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है, तो होमवर्क में कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भैया 80 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा 10% है, मैं कितना पानी मिलाया जाए ताकि 5% दूध वाला मिश्रण बन जाए। देखो 80 लीटर क्या है, लीटर दूध तथा पानी का टोटल मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा कितनी दे रखी है, 10% है, यानी कि 80 लीटर का दोनों का जो मिश्रण है इसमें 10% क्या है, 10 यानी सॉरी 8% क्या है, दूध है, यानी कि 8 लीटर दूध है। अब जो 8% लूट जो दे रखा है इसमें क्या बोला गया, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी दूध में मिलाएंगे नहीं, पानी मिलाएंगे पर टोटल मिश्रण में मिला रहा है, यानी कि 80 लीटर के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध कितना हो जाए, 5% दूध हो जाए, यानी कि 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया, 160। एक्स वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पे, 80 निकल जाएगी। क्लियर है, घटा के यहाँ लेके जाएंगे तो 80 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये लिखा है कि एक संख्या के 3% दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 30% और दूसरी संख्या के 5% की योग का 3/4 गुना के बराबर है, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात निकालो। देखो एक संख्या 3%, दूसरी संख्या 20%, देखो संख्या अपने पता नहीं तो पहले मान लिया अपन एक्स, दूसरी मान लेना अपन लो वाई है, तो बोला एक्स का 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग, दूसरे का क्या बोला गया 2%, यानी कि वाई का 2% का योग, दूसरी संख्या के 5% का योग पहली संख्या के 3%, दूसरी संख्या के 5% है, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे ये कि पहली संख्या यानी कि पहली क्या मानी एक्स, एक्स का 3% और दूसरी के 5% के कितने के बराबर है, ये 3/4 के बराबर है। काम को जो कट रहा है उसको काट दो, तो परसेंट सबके हटा दो, परसेंटेज सबके हटा देना है कि परसेंट परसेंट कट ही जाएंगी, ठीक है। अब बाकी 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो कितना हो गया 4×3 = 12, 12x, ये कितना हो जाएगा 4×2 = 8, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करें 3×3 = 9, 9x, 5×3 = 15, ये कितना होगा यहाँ पे 3x, ये कितना होगा यहाँ पे अपना ये 7y। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स सामने कितना लिखा हुआ है 7, लिखा हुआ है 3। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से बच्चों से बोलो पूछ लीजिए। बताओ बच्चों है किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है, और समस्या होनी भी नहीं चाहिए, हमारे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट लिखा है एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुष की जनसंख्या 5% और महिला की जनसंख्या 10% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी, शहर की बंटवारा जनसंख्या महिला की संख्या कितनी है। देखो पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले दे रखी हुई 10,000 थी, अब कितनी हो गई, अब हो गई है 10,800, कितनी बढ़ गई है, ये बढ़ गई है सीधी सीधी 800 बढ़ गई है। इसको प्रतिशत में निकाल लो, क्योंकि पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि हो रही 5% की, महिलाओं की भी 10% की, टोटल का परसेंट निकाल लो, तो भी निकाल लेते हैं। 2 3
एक दो तीन, एक दो तीन, एक जीरो ज़्यादा लग रही है बच्चों को ये। अच्छा हाँ, 4 जीरो है यहाँ पे। कितना बचा? 8%। टोटल ओवरऑल देखें तो दोनों में 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पे मेल और फीमेल। यदि पुरुष की जनसंख्या है 5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और महिलाओं की कीमत 10% की, और ओवरऑल देखा जाए दोनों मिला के 8% की वृद्धि हुई है। बस अब एलिगेशन से कर देंगे अपन लोग इसको। ये कितना हो गया अपना? 2। ये कितना हो गया अपना? 3। दोनों को अपन ने जोड़ा तो कितना हो गया यहाँ पे? ये 5। ये बोला टोटल 5 लोग हैं, नहीं है। टोटल कितने जन हैं? टोटल जन है 10,000 है। इससे कितने टाइम ज़्यादा है? 5 दूनी 10, 2,000 टाइम ज़्यादा है। तो शहर की महिलाओं की जनसंख्या वर्तमान, ये वाली जनसंख्या भी। तो जब ये 5 नहीं है, 10,000 है, इससे 2,000 टाइम ज़्यादा, तो वो संख्या 3 ना होगी, ये भी 2,000 टाइम ज़्यादा होगी। 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बोलो। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो। एक दुकानदार फल खरीदते तथा बेचते समय त्रुटिपूर्ण भार का प्रयोग कर 15% की हेरफेर करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत का लाभ क्या है? देखो, एक दुकानदार है ना, जो फल खरीदते समय और बेचते समय हेर फेरी कर रहा है 15% की। ध्यान समझा कि देखो, जब कोई भी व्यक्ति कहीं से कोई सामान लेने जा रहा है, खरीदना चाह रहा है, तो क्या हेरा फेरी करेगा उसमें? वो कम तो वो लेगा नहीं, लेगा तो भाई वो ज़्यादा ही, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कम लेके आएगा। तो क्या है, जितना भी वो लेने जाएगा ना, उससे वो क्या बोलते हैं 15% ज़्यादा लेके आएगा। और जब बेचेगा तो क्या हेरा फेरी करेगा? वो कम बेचेगा। हेरा फेरी यही कर सकता है 15% की, वो ज़्यादा तो बेच नहीं देगा। इतना ईमानदार तो आज के टाइम में कोई दुकानदार होता ही नहीं है कि भैया ज़्यादा दे दे। कम से कम देगा, ज़्यादा तो देगा ही नहीं। तो मतलब वही हेरा फेरी इसमें हो गई। देखो ध्यान समझेंगे अपन लोग इसको। क्या बोला गया है? पहले जब खरीद के लाया होगा तो मान लो ऐसे 100 ग्राम की चीज़ होगी, 15% हेरा फेरी कर ली, यानी 115% लेके आ गया वो। 115 लेके आया, जब बेचने का टाइम हुआ तो क्या किया उसने? 15% कम करके बेचेगा। 15% हेरा फेरी तो करेगा वो, ज़्यादा लाएगा और कम बेचेगा। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हेरा फेरी हो? टोटल उसका 30% की हो गई। बोला क्या आ गया उसके बाद? लाभ। लाभ निकाल दे मेरे साथ छोटी संख्या पे। अब इतना आप लोग कर लोगे तो उसको करके और हमको बताइएगा। ठीक है, देखें कितने बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। लल्लू सा है, सभी लोग उसको करना, होमवर्क में बताना क्या आंसर निकाले हो आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो यहाँ पे दिया गया है कि देखो, 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के, 25% लड़कियाँ साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती हैं? ठीक है, देखो टोटल जो स्टूडेंट कितने हैं? 60 हैं। 60 में कितना बोला है? 60% लड़के यानी कि बॉयज़। 60 का 60% बॉयज़ है, यानी कि 36 क्या हैं? बॉयज़ हैं। 36 जब बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होगी बच्चों? 24। अब क्या बोल रहा है ये कि 25% तो भैया साइकिल द्वारा जाती हैं और साइकिल द्वारा नहीं जाती हैं। जब 25% जा रही है साइकिल द्वारा तो 75% नहीं जा रही होंगी, है ना। 75 नहीं जा रही होंगी तो 3/4 लिखेंगे अपन लोग। 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 4×4 = 24 और 6×3 = 18। ठीक है, परसेंट नहीं 18 था। ठीक है, यहाँ देखो 75%, 75% लिखते हैं अपन लोग 100 का 3/4। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन मन में आना चाहिए कि परसेंट तभी सॉल्व कर पाओ जब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मन में करना आप स्टार्ट कर दोगे। 25% कितना बोलते हैं, 50% कितना बोलते हैं, आप लोग काफ़ी पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पे और शेष का 60% बाकी खर्चों पर व्यय करता है। भाई अगर 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय, जब मासिक आय नहीं पता तो पन्ना मान ली भैया एक्स मासिक आय है उसकी।
15% घर के किराए पे खर्च कर लिया तो बचाया कितना होगा उसने? 85%। और शेष का 60% बाकी काम में खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा उसने? 60% खर्च कर लिया, 100 में घटा के देखते हैं। इसके बाद जो टोटल जो पैसे बच गए उसके पास, ये बचे 2210 रुपये बच गए हैं। 2210 रुपये उसने बचा दिए। 20 से अपन काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 बना 100। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 तिया 17 अपन 85, 17 से 17 17 और 17 तिया 51 जीरो। चलो 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे जो कितना, 5 दूनी 10, 5 इक्का 30, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे कितना हो गया 13, 13 पंजे बच्चों कितना होगा यहाँ पे 65 और मल्टीप्लाई 100। राइट आंसर यहाँ पे कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, 6500 अपना यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो। है किसी को यहाँ तक कोई समस्या? नहीं है? चलो। ₹1560 की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित की जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? चलो अभी निकाल लेते हैं। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। 50% बोलो तो उसका आधा है, यानी अगर इसको अगर 2 रुपये मिल रहे होंगे ना, इसको आधा मिल रहा होगा। ठीक है, आप 100 और 50 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बोला गया कि बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% हो और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। ठीक है, इसको कितना मिल रहा बच्चों? 20, यानी कि 1/1/5। इसको 20% मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। कार कितने लिखोगे ना आप इसको, बस। यहाँ पे भी कितना है? 2 है, यहाँ पे भी कितना है? 1 है, तो उसको बराबर कर लें। तो इसको भी 2 बनाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 का किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 का कराओ, तो कितना हो गया? 1 2 5 दूनी 10, जोड़ो कितना होगा यहाँ पे अपना ये 13। 13 से अपन काटें, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 12 दूनी कितना हो गया? 24, यानी कि 240। क्लियर है? राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि वह 633 अंक प्राप्त हुए हो तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो 78% अंक मिले। देखो परसेंट बोला तो 78 मिले और नंबर में बात करें तो 663 मिले उसको। तो 1% बराबर कितना निकलेगा यहाँ पे? 8.5। तो 100% की वैल्यू निकालनी है अपन को यहाँ पे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 850। सिंपल वैल्यू क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे दिया है कि देखो, बैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 रुपये है, तो बैट का दर 12% हो तो टेलीविजन का मूल्य कितना है? देखो है कितनी की वो चीज़, 14,000 रुपये का मूल्य है, उसमें बैट भी शामिल है, मतलब कोई चीज़ अपने में 100% होगी। जब 12% उसमें बैट जुड़ गया तो 12% क्या ऐड हो गया होगा, यानी 100 में 12, यानी 112% बराबर। कितना दे रखा है यहाँ पे? ये 1400, 14,000 है। काटेंगे यानी 1% बराबर कितना निकलेगा? 125। निकालना पड़ो क्या? 100% की वैल्यू है।
12500 है। ठीक, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना एकदम परफेक्ट हो जाए। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ। बाकी जितने लोगों ने अभी तक इस बुक को परचेस नहीं किया भैया, इसकी बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जल्दी से यहाँ भैया एग्जाम कार्ड अग्रवाल पब्लिकेशन की जो एग्जाम कार्ड बुक है इसको परचेज जरूर कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी परीक्षा के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं का योग 24 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है तो संख्या बताएं क्या होंगी। तो किसी संख्या के 15% या दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, ठीक है, योग का 24% प्राप्त करता है। चलो करते हैं। किसी संख्या के 42% को जो दूसरी संख्या के, दो संख्या वही एक्स वाई मानना पड़ेंगे। ठीक, एक्स और दूसरी यानी कि वाई के 30% का जोड़। यह है दोनों संख्या, दो संख्या पता नहीं, दोनों संख्या क्या मानी है अपन ने, एक को मानी है एक्स, दूसरी क्या मानी वाई, यानी दोनों संख्याओं के योग का कितना दे रहा है ये 24% प्राप्त करता है ये, 24% प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इसे कितना लिखेंगे बोलो, 4/25 लिखेंगे। क्वेश्चन बच्चों यही पूछा है, कुछ और भी पूछा है, करना तो इसमें यही है, और तो कुछ लगता नहीं है कुछ नया इसमें पूछ रखा है। चलो क्वेश्चन नहीं है तो फिर अब करती हैं, क्या ही होगा इससे ज़्यादा और। लेकिन सॉल्व करने से मतलब कुछ काम करो, इसको ना सॉल्व ना करो तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी रुक जाओ, इसको ना 24% तो 24% ही लिख दो इसको, क्योंकि दो परसेंट से परसेंट हट रहा है यहाँ से। कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो आसान ही, चलो करते हैं। ये कितना हो गया अपना यहाँ पे 15x 13y, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे ये 9x, और ये 30 यहाँ पे जाएगा तो कितना हो गया अपना 6। काटो ये 3 से, 3 तिलका 9, 3 दूनी 6। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ से, एक्स की वैल्यू निकल गई यहाँ पे 2, वाई की वैल्यू निकल गई यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, दोनों का डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 4 का आना चाहिए। लेकिन अपन ने अब यहाँ डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का, बोला डिफरेंस 1 का नहीं है, कितने का है 4 का। इससे कितने टाइम ज़्यादा, 4 टाइम ज़्यादा। तो बोला क्या आ गया, तो संख्याएं हैं तो ये भी 4 टाइम ज़्यादा होंगी संख्याएं। तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 8 और 12 संख्याएं होंगी, 8 और 12, 8 12, यानी राइट आंसर अपना यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक प्राप्त करने हैं उसको, तो 40% में से कितने की आवश्यकता है उसको। टोटल है 40 में से उसको चाहिए पास होने के लिए 34% अंक। कितना चाहिए उसको, 34%। जीरो से जीरो काटो, 4 चौको 16, 4 तिये 12, 1 13, यानी 13.6% अंक। सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। इस तरह के क्वेश्चन को करना काफ़ी ज़्यादा बच्चों आसान होता है, इसमें कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है, वृद्धि लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या चलेगा इसका, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई ये होता है। तो कितनी वृद्धि करता है बच्चों यहाँ पे, 30, 30 अपॉन 130 मल्टीप्लाई 100। ये कितना हो गया अपना 300, 300 अपॉन कितना हो गया 13, 13 यानी 23 सही
1/13%। ठीक है, ये वाला अपना यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% विज्ञान पसंद है, 25 को दोनों पसंद है। ठीक है, अब जिन्हें कम से कम एक पसंद है, क्वेश्चन तो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। देखो 40% को पसंद है, दूसरा कितना बोल रहा है, सॉरी पहले लिखा हुआ है 60% और दूसरा लिखा है 45%, यानी कितना हो गया 105%। अब दोनों को कितना पसंद है 25, तो 25 में से क्या करेंगे अपन लोग घटाएंगे, तो कितना बचेगा अपना 80%। 80%, यानी राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बच्चों सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। एक फल विक्रेता के पास बच्चों कुछ सेब थे, उसने 30% सेब बेच दिए। अभी भी उसके पास 630% सेब बचे हैं। देखो टोटल अब बोला गया, टोटल परसेंट कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 में से बोल रहा है कि 30% सेब बेच दिए, तो अभी कितने परसेंट सेब बचे होंगे उसके पास। अभी परसेंट में बात करें तो 70% सेब बचे हुए हैं। अगर वही को संख्या में बात करें तो 630 रुपये उसके पास बचे हुए हैं, 630। 7 से अपन काटेंगे, 7 नाम 63, कितना आ गया यहाँ पे, ये 9। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी संख्या नहीं पता, अपन कितना मानेंगे, एक्स 100 मान ली। कितना कम है ये, 10% और 20% कम है। 10% कम यानी 100 में 10 घटाएंगे, कितना हो गया 90। 20 कम यानी कितना हो गया 80। अब बोला दोनों को करना है बराबर, यानी कि डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का। वृद्धि करना है छोटे नंबर से, क्या है छोटे नंबर कितना है अपना यहाँ पे 80। 4 से अपन काटेंगे, 4 2 नहीं 8, 4 से अपन ने से काटा 25, डिफरेंस करेंगे तो कितना हो गया 12.5%। ठीक है, क्लियर सभी लोगों का। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है, यदि 70% का 40% 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान बताओ कितना है। आसान क्वेश्चन है। x% अधिक यानी कितना परसेंट अधिक है ये निकालना है अपन को। 70 का 40%, यानी 70 का 40% कितना निकलेगा अपना 28। अब 80 के 30%, यानी कि कितना निकल गया अपना 24। कितना अधिक है यहाँ पे देखेंगे तो 4 अधिक है। अधिक निकालते मैं छोटी संख्या पे 4/24। 4 से अपन ने काटा 4×24, 2 से अपन ने काटा 3 बार, 2 से अपन ने काटा 50 बार। ठीक है, कितना 50/3, यानी 16×3 = 48, 16.666 चला जाता है ये, 67%। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो काफ़ी ज़्यादा। उम्मीद करेंगे यहाँ तक सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, एक इलाके के लिए किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 20 ना तो ए पढ़ते हैं और ना ही बी पढ़ते हैं। देखो जो ना वाला लिखा है ना, इस गधे को हटाओ पहले। ना वाला नहीं चाहिए ज़िंदगी में कोई भी अपन को। तो पहले कितना बोल रहा है, 70% लोग, सॉरी पहले कितना लिखा है 50%, दूसरा कितना कर रहा है 40%, यानी कितना होगा टोटल 90%। जब 20% लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो कितने लोग पढ़ रहे होंगे, 80% पढ़ रहे होंगे। डिफरेंस कितना निकाल देंगे 10, यानी 10% बराबर। 10% बराबर क्या दे रखा है, ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 500। नंबर में कितनी निकली अपनी 10%, तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे 50। निकालने कितनी है कि 100% की वैल्यू 5000। सी वाला अपना यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बताओ।
किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो बच्चों जल्दी से। बाकी हमें लगता तो है नहीं आपको किसी प्रकार कोई दुविधा होगी हमारे होते हुए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30% में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है। तो क्या बोला, 25% की कमी कर दी, 25% की कमी की, तो 25 लिखेंगे अपन लोग, 100 में से 25 घटाएंगे यानी 75 लिखेंगे नीचे। कितने में से, 30 किलोग्राम, 30 में से 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जाती है। सिंपल तरीका है इसको करने का। जो क्या बोला गया, 25% की कमी कर रहा है तो 25 लिखेंगे ऊपर, 100 में से 25 घटाएंगे यानी 75 बचे नीचे लिखेंगे। 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक निकल जाती है। बस लिखने का तरीका कुछ भी नया नहीं है इसमें। 25 दिए 75, 3 से पन्ने से काटेंगे 10 बार, तो यानी कितना आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, 10 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना कि 180 लीटर स्पिरिट और जल के मिश्रण में 25% जल है। जल का प्रतिशत 40% करने के लिए इसमें कितना जल और डालने की आवश्यकता होगी। देखो कितना है इसमें, 180 लीटर है, मिश्रण में 25% जल है, जल का प्रतिशत 40% करना है। इस तरह के क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका होता है। आप क्या करो, फॉर्मूला लगा लो। जैसे जो भी क्वांटिटी थी उसको यहाँ लिखो, दोनों परसेंट का अंतर। तो दोनों में कितने चल रहा है, 40 और 15, यानी 15% का अंतर है। 40 और 25, 15 का अंतर है। और दूसरा वाला परसेंट दिया, इसको 100 में से घटा के नीचे लिख लो। कितना दिया, 40% लिखा है। जल का प्रतिशत बनाना कितना है, 40% बनाना है इसका। तो 100 में से अपन 40 घटाएंगे यानी कितना हो गया, 60। इसे काटेंगे 3 बार, 25 दिया, सॉरी 15 दिया 45, 45 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछ लो। बाकी जितने लोगों ने अभी तक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक परचेस नहीं की है तो ये इसकी बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो सारे के सारे अपने इसी बुक से पढ़ते हैं। जितने लोगों ने परचेस नहीं किया तो बाय लिंक हमने दे रखी है, ध्यान से इसको परचेस कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों इसके अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।